नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। अभी तक हमने 68 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आज का हमारा जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 69। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक। ऑप्शंस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। अगला सवाल 70th। Which of the following is the most important item of expenditure of the government of India on revenue account? यानी निम्न में से कौन सा राजस्व खाता भारत सरकार का व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। ऑप्शन है दोस्तों सुरक्षा, अनुदान, पेंशन या ब्याज भुगतान। तो 70th का जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगला सवाल 71st। which is known as the third pillar in international economics relation? ऑप्शंस है IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO या GATT। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने मुझे बताना है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस वर्ष एस्टेब्लिश हुआ, सबसे पहला सवाल। और दूसरा कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैक्सिमम टाइम आपको पूछा जा चुका है कि यूनिसेफ और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देख करके बताने हैं, यानी यूनिसेफ और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की, जो है हमारा 72nd सवाल। वो पूछा जा रहा है कि सवाल है दोस्तों, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन आपके सामने है एन एक्सपोर्टर, एन इंपोर्टर, बोथ बाय इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर या शिपिंग कंपनी। तो 72nd का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है बोथ बाय एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। अगला सवाल 73rd। व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड। डिमांड को क्रिएट करने के लिए किस चीज की जरूरत है दोस्तों। ऑप्शन है प्रोडक्शन, प्राइस, इनकम या इंपोर्ट। तो 73rd का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, प्राइस। 74th सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मार्केट इंपरफेक्शंस इन द कंट्री आर रिफ्लेक्टेड इन। ऑप्शंस है प्राइस रिजिडिटी, फैक्टर इमोबिलिटी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशंस या ऑल ऑफ दीज। तो 74th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑल ऑफ दीज। देखिए आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर दोस्तों अगर बाय चांस अगर आपको सवाल नहीं आता है और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शंस मिलती हैं तो आपने ऑल ऑफ दीज पे ही टिक करना है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहती है, आपका जो ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही रहता है, मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है। ठीक है, तो आपने उसमें ऑल ऑफ दीज में ही टिक करना है। चलिए अगला सवाल 70th सवाल पे आते हैं। सवाल पूछा जा रहा है इंक्रीज इन द नेट RBI क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स। यानी केंद्र सरकार के लिए शुद्ध RBI साख में वृद्धि प्रतिशत है कि करती है, तो वो कौन सा डेफिसिट है। तो पूछा जा रहा है बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, मुद्रा घाटा या वित्तीय घाटा। यानी बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, मोनेटाइज्ड डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट। तो 75th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, मोनेटाइज्ड डेफिसिट है वो। अगला सवाल, Which of the following taxes is collected by पंचायत। निम्न में से कौन सा कर पंचायत द्वारा उगाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 76। तो 76th का जो सही आंसर है बिल्कुल वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो कोई भी जो टैक्स है वो पंचायत के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता है। चलिए अगला सवाल, अगला है 77। To which sector is maximum weightage assigned in the index of industrial production? ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी या नन ऑफ दीज। तो 77th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगला सवाल 78। The minimum spot price for food grains was introduced in the year।
ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं 1954, 1944, 1964 या 1968। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1964। देखिए जैसे जो हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्जाम है ना, देखो ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एग्जाम में लास्ट टाइम जो था वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूडेड नहीं थी, है ना। तो इस बार जो है वर्ल्ड प्रोसेसिंग इंक्लूडेड है, यानी वर्ल्ड प्रोसेसिंग और HPGK पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देने के लिए कहा है। अभी जो वर्ल्ड प्रोसेसिंग के जो आपके लेक्चर्स होंगे ना, वो आपके अगस्त के आसपास से आना शुरू हो जाएंगे। लेक्चर्स ऑलमोस्ट आपके 5 to 10 लेक्चर्स में सारी वर्ड प्रोसेसिंग आपको कवर हो जाएगी। अगर आपके घर में डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी है तो आप आसानी से उसे कवर भी कर लेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो यहाँ पे मैं एक्चुअली जैसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहती है कि जैसे ये हेल्प लिखा है, ये विंडो लिखा है, यहाँ से खुल के क्या निकलेगा, पूरा इस तरह से आपको करवाया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहीं से समझ के करें या किस तरह से करें। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर से हमेशा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वहां से डायरेक्टली सवाल उठा करके डाल देता है। अब देखो अगर आपके पास इसके PDF नहीं है, ये जो क्वेश्चन पेपर है इनकी PDF नहीं है, तो PDF आप मुझे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ 8988434696। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे मैं जितने भी PDF हैं ये भेज दूंगा। आंसर के आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप मार्केट से जाके प्रिंट आउट करके इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक दोस्तों अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो क्वेश्चन पेपर पे जरूर ध्यान दीजिए, वहीं से आपका एग्जाम क्लियर होने की संभावना 80% बनती है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट बोरोअर ऑफ फंड फ्रॉम द IMF? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों USA, इंडिया, स्पेन या फ्रांस। तो 79th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अब देखो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको IMF का नहीं पता है या किसी और चीज का नहीं पता है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको IMF का आइडिया नहीं है तो आपने क्या करना है, तो फिर आप तैयारी करना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बहुत एक ऐसी बेसिक सी चीज है जो आपके लिए बहुत जरूरी है और भी आपको पढ़नी भी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं 80th क्वेश्चन की। जो हमारा 80th क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि देखिए आप बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो IMF है ये बहुत कॉमन चीज है ना। और अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ये फुल फॉर्म ही नहीं जानते हैं, तो दोस्तों अगर आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत टफ रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 80th क्वेश्चन, IRDA इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन है रेलवेज, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो जो IRDA है उसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला सवाल 81, द व्हील ऑफ अ बाइसिकल हैज अ, कौन कौन से मोशन रहते हैं, रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन या कर्वेलिनियर मोशन। तो इसमें दोस्तों दोनों मोशन रहते हैं, रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। तो 81st का जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं आपके अगले सवाल के ऊपर। अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है 82nd। अब देखिए जो आपका पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आपका साइंस का पोर्शन यहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है। तो 82nd सवाल पूछा जा रहा है, इफ अ स्टोन इज थ्रोन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स ट्रेजेक्ट्री विल बी, कि अगर आप किसी पत्थर को पैरेलली फेंकते हैं तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या रहने वाली है। ऑप्शन पैराबोला, कर्व, पैरेलल टू द अर्थ और परपेंडिकुलर टू द अर्थ। 82nd का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, पैराबोला। 83rd, अ कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कन्वेक्स लेंस किस नाम से और जाना जाता है। ऑप्शन है सिंपल लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस या नन ऑफ दीज। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कन्वर्जिंग लेंस। और ये जो है साइंस है दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक साइंस है। अगर आप 10th तक का साइंस अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी में आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं। चलिए अगला सवाल है 84th, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स-रेज इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज ऑफ इट्स। तो क्या है कि जो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर है एक्स-रेज की वो कब इंक्रीज करेगी, जब क्या इंक्रीज होगा, क्या वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, सॉरी।
तो 84th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेगी तो आपकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। 85th, इन द मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स द फ्यूल इज, तो फ्यूल कौन सा रहता है? ऑप्शन पेट्रोलियम, डीजल, रिफाइंड केरोसिन या मीथेन। तो ऑप्शन इसका जो है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, रिफाइंड केरोसिन। साइंस के जितने भी क्वेश्चन है, बहुत मिनिमम क्वेश्चन हमेशा साइंस की रिपीट रहते हैं, तो मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि साइंस के जो भी क्वेश्चन है उनको आप रट्टा मार लो। 86, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सन एंड द स्टार इज नोन एज, वो कौन सी एनर्जी है? ऑप्शन आपके पास है दोस्तों रेडिएटिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टेलर एनर्जी या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, जो है हमारा 87। सवाल पूछा जा रहा है कि द फोटोग्राफिक फिल्म्स कंटेन्स अ कोटिंग ऑफ, उसमें किस चीज की कोटिंग रहती है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, कार्बन या सिल्वर नाइट्रेट। 87th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स द ग्रीन कलर इन द फायरवर्क्स। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों पोटाशियम क्लोराइड, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, बेरियम क्लोराइड। सवाल चला हमारा 89th। चलिए 89th क्वेश्चन पे आते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपको कभी पता करना है कि एग्जाम कौन सा है, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है 2018। तो दोस्तों ये 2018 का एग्जाम है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इस समय जो चला है वो 2021 चला है, और एग्जाम का लेवल कितना हाई चला गया है ना। और यहीं पर अगर आप साइंस के, इंडिया जीके के, इकोनॉमिक्स के ऐसे सवाल सोच रहे हैं कि किस तरह से होंगे, तो इस वर्ष सोच लीजिएगा कि एग्जाम किस तरह से पढ़ने वाला है। अगर आप इसका पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो तब भी आपको जो नंबर बताया गया है 8988434696 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पे दोस्तों आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। बाकी आपके सारे डाउट्स व्हाट्सएप पे क्लियर या फिर कॉल के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 89th सवाल है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं, आपको जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। सवाल है, बेकिंग सोडा इज, तो बेकिंग सोडा है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है। अगला सवाल, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेयॉन इज, ऑप्शन पेट्रोलियम, कोल, सेल्यूलोज या प्लास्टिक। तो 90th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक, बिल्कुल सही। 91st, which one of the following insects does not show metamorphosis during its development? options housefly, mosquito, butterfly, silverfish। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, सिल्वरफिश। बात करते हैं दोस्तों 92nd सवाल की। चलिए सवाल आपको पूछा जा रहा है कि एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद, एपीकल्चर किस चीज से एसोसिएटेड है? हनी बी से, फिश से, सिल्क वॉर्म से या लैक इंसेक्ट से। तो एपीकल्चर जो एसोसिएटेड है दोस्तों वो है हनी बी से, है ना। 93rd, पॉइजन ग्लैंड्स इन स्नेक्स आर सिचुएटेड ऑन, वो कहां पर रहते हैं? लोअर जॉ, अपर जॉ, टिप ऑफ टंग या हेड। तो 93rd का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अपर जॉ, बिल्कुल सही। 94th, विच इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, ऑप्शन इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एड्रेनलिन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बिल्कुल सही है। बात करते हैं 95th सवाल की। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 95th का ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। 96th, अच्छा ये सवाल देखो अब 2018 के करंट अफेयर्स है, लेकिन हम इसको 2020 बना देते हैं, ठीक है। सवाल है, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज बीन बेस्टोड विद समीता पाटिल मेमोरियल अवार्ड इन 2018। तो 2018 में जो मिला था दोस्तों वो मिला था आपका दीपिका पादुकोण जी को, नहीं सॉरी अनुष्का शर्मा जी को मिला था। तो इस वर्ष जो 2020 में मिला है उनका नाम लिखिए दोस्तों, उनका नाम है तापसी पानू। इस वर्ष 2020 में जो समीता पाटिल मेमोरियल अवार्ड दिया गया है वो तामसी पानू जी को दिया गया है, और जो 2018 में दिया गया था वो दिया गया था अनुष्का शर्मा जी को। अगला सवाल,
97। सवाल पे आते हैं। सवाल है दोस्तों कि द झारसुगुड़ा एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली इन न्यूज, खबरों में रहा होगा, तो वो किस स्टेट में है? जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर से आए, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन असम, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। उड़ीसा में जो है आपका झारसुगुड़ा एयरपोर्ट स्थित है। 98। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट स्वयं सिद्ध टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी किस राज्य सरकार ने मानव दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए एक योजना थी, इसको शुरू किया? ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या गोवा। तो 98 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही। 99। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू डेवलप डॉक्यूमेंट ऑन कूलिंग एक्शन प्लान? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस और इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, इंडिया। दोस्तों देखिए, अगर समझाने पे अगर हम इन सवालों को आ जाएं तो लगभग आपको एक पेपर सॉल्व करने को 3-4 घंटे लग जाएंगे, और आप भी जानते हैं कि इतना समय आपके पास नहीं है। अब यही है कि जल्दी से जल्दी जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर के हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के, वो जितने ज़्यादा हो सके सॉल्व कर लें, क्योंकि वहीं से सवाल आने की संभावना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन में हमें और सवाल पूछा जा रहा है कि इसरो हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इन विच स्टेट? तो अभी भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किया गया था पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। तो 100 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा, बिल्कुल सही। 101। Which of the following was the India's first woman IAS officer post independence who passed away recently? जो हाल ही में जिनका निधन हुआ था। ये आपको डायरेक्टली ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा कि भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन रही? तो उनका नाम था दोस्तों अन्ना राजम मल्होत्रा। ये पहली महिला IAS अधिकारी थी आजाद, जो जब भारत आजाद हुआ था, है ना। अगला सवाल 102, शायद ये हमारा आज का आखिरी सवाल रहने वाला है। सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? तो 2018 का सवाल है, तो इसका जो सही उत्तर था दोस्तों वो था कमेश नीलकांत व्यास। तो इस समय भी जो है वो भी आपके यही हैं, कमलेश नीलकांत व्यास। तो ये थे दोस्तों आपके आज के सवाल। आज तक हमने 102 सवाल कर लिए। अब जो नेक्स्ट सवाल हम करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि एक साथ ही आपको जो 70 क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे ले आऊं, या फिर 2 वीडियोस में होंगे, लेकिन संडे तक आपके दोस्तों ये पेपर सॉल्व हो जाएगा, सैटरडे या संडे तक। और नेक्स्ट जो हमारे 3 या 4 पेपर्स बचे हैं उनको भी हम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आपको वर्ड प्रोसेसिंग की वीडियोज आना भी शुरू हो जाएगी। आपका काम है दोस्तों कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करनी है। मैं इस वीडियो का टारगेट लाइक आपको 100 लाइक्स दे रहा हूँ। अगर आप इसका 100 लाइक्स का टारगेट देते हैं दोस्तों, तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।